तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। यह इस कहानी का अगला अध्याय है। तो जैसा कि आपने सुना था, पिछली बार सूर्या और शिवा ने मिलकर दज्जाल को युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया था और भूल भुलैया के कई सारे रहस्यों को भी सुलझाया था। जिसके बाद उन मूर्तियों को देखकर शिवा पूछता है कि ये मूर्तियां जो हमारे दोस्तों जैसी लग रही हैं, ये ठीक कैसे होंगी? तभी सूर्य कहता है, ये हमारे दोस्तों की नहीं, बल्कि एक छलावा है। और वह सत्य के दर्पण से शिवा को असली सच्चाई दिखाता है, जिसे देखकर शिवा चौंक जाता है और कहता है, अरे, ये तो बस मामूली मूर्तियां हैं। शिवा फिर पूछता है, अब हम असली दोस्तों को कैसे ढूंढे? इस पर सूर्या गंभीर स्वर में कहता है, हमें कौस्तुभ मणि को ढूंढना होगा। यह सुनते ही शिवा और सूर्या दोनों एक नई यात्रा पर निकल पड़ते हैं, ब्रह्ममणि की खोज में। लेकिन 7 दिनों तक लगातार चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और वे बार बार एक ही जगह पर लौट आ रहे थे। यह देखकर शिवा अचानक रुकता है और कहता है, हम तो बार बार एक ही जगह क्यों लौट रहे हैं? सूर्या इधर उधर देखता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम सच में एक ही स्थान पर भटक रहे हैं। तभी सूर्य गंभीर होकर पूछता है, इस भूलभुलैया से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तुम्हारे पास, शिवा? जिस पर शिवा कुछ देर सोचता है। तभी शिवा को अचानक एक तरकीब याद आती है। वह सूर्य की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहता है, अब लगता है मुझे अपनी प्राचीन तकनीक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सूर्य यह सुनकर चौंकता है, लेकिन शिवा पहले से ही ध्यान मुद्रा में जा चुका होता। शिवा अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाता है और प्राचीन मानव सम्राट आयुष्मान वेदमती की ब्लड लाइन को जागृत करता है, जो एक गुप्त और दिव्य शक्ति है, जो केवल उसी को प्राप्त होती है जो इस वंश का सच्चा उत्तराधिकारी हो। उसी क्षण शिवा के पीछे दिव्य आभा से चमकते हुए प्राचीन भारत आर्यवर्त के 9 प्रांतों के पारदर्शी नक्शे प्रकट हो जाते हैं। वे हवा में तैर रहे होते हैं, जैसे कोई दैवीय शक्ति उन्हें संचालित कर रही हो। शिवा एकाग्र होकर उन नक्शों को एक साथ करता है, उन्हें जोड़ता है और उनकी संरचना का अध्ययन करता है। अचानक एक बिंदु पर उसकी दृष्टि ठहर जाती है। वह एक विशिष्ट स्थान होता है, जिसे देखकर शिवा आश्चर्य और खुशी के साथ कहता है, मिल गया उपाय। वह स्थान कोई और नहीं, बल्कि प्राचीन झुंझुनू का नक्शा होता है, जो हजारों वर्षों पहले आर्यवर्त का एक विशेष ज्ञान केंद्र माना जाता था। शिवा उस नक्शे को कुछ देर तक गहराई से देखता है, मानो वह उसकी आत्मा में समा गया हो। सूर्या उत्सुकता से पूछता है, क्या है उपाय, शिवा? जिस पर शिवा मुस्कुराकर उत्तर देता है, प्राचीन झुंझुनू में भूलभुलैया के गठन की तकनीक थी, जिसमें न केवल भूलभुलैया को बनाने की विधि थी, बल्कि उससे निकलने का भी मार्ग बताया गया था। शिवा तुरंत उस तकनीक को सक्रिय करता है और उसी क्षण उस महल में गठित भूलभुलैया के सभी नक्शे उसकी आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं, हवा में तैरते हुए, जीवित से लगते हुए, जैसे स्वयं समय ने उन्हें संभाला हो। अब शिवा अपनी स्पेस स्टोर तकनीक का प्रयोग करता है। यह एक विशेष शक्ति है, जिससे वह स्पेस टाइम पर नियंत्रण पा सकता है। वह इन नक्शों में से उस बिंदु पर एक चमकता हुआ निशान लगा देता है, जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। कमरे में टेलीपोर्ट होकर सभी कमरों को पार करके अंतिम कमरे में पहुंचते हैं और जैसे ही वह इस कमरे में पहुंचते हैं, तो वहां का दृश्य देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। उस विशाल कमरे के चारों ओर चमकदार रोशनी में ढकी हुई सैकड़ों कौस्तुभ मणियां रखी होती है, जो एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं। सूर्या आश्चर्यचकित होकर कहता है, अरे, यहां तो इतनी सारी कौस्तुभ मणियां हैं। अब हम इनमें से असली को कैसे पहचानेंगे? शिवा कुछ देर उन मणियों को देखता है और फिर शांत स्वर में कहता है, तुम अपने सत्य के दर्पण का प्रयोग करो। हो सकता है वही हमारी सहायता कर सके।
यह सुनकर सूर्य तुरंत अपना सत्य का दर्पण निकालता है और एक एक मणि की ओर उसे घुमाने लगता है। लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद सत्य का दर्पण किसी भी मणि पर प्रतिक्रिया नहीं देता। कई बार कोशिश करने और थक जाने के बाद सूर्य निराश होकर शिवा की ओर देखता है और उदासी से कहता है, क्या हमारा इतनी दूर तक आना व्यर्थ हो गया? क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम था? शिवा कुछ पल चुप चुप रहता है और फिर आंखें बंद कर कुछ गहराई से सोचने लगता है। तभी उसे अचानक सम्राट रेन भार्गव की वह सिखाई हुई प्राचीन तकनीक याद आती है, जो उन्होंने केवल कुछ चुनिंदा योद्धाओं को ही सिखाई थी। वह एक खास मुद्रा में हाथ जोड़ता है और अपनी ऊर्जा को एक विशेष तरंग में प्रवाहित करता है। उसी क्षण सभी कौस्तुभ मणियां धीरे धीरे हिलने लगती है और फिर एक सीधी पंक्ति में एक के बाद एक व्यवस्थित हो जाती है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित किया हो। यह दृश्य देखकर सूर्य चकित रह जाता है और तुरंत पूछता है, शिवा, ये कैसे किया तुमने? क्या ये वही प्राचीन तकनीक है जो सम्राट रेन भार्गव अपने अभ्यास के दौरान सिर्फ कुछ ही लोगों को सिखाते थे? शिवा मुस्कुराते हुए हां में सिर हिलाता है और कहता है, हां, सम्राट रेन भार्गव ने एक बार मुझसे कहा था, भ्रम चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, उसमें हमेशा कोई ना कोई विशेषता छिपी होती है। बस उसे देखने के लिए दृष्टि और धैर्य दोनों चाहिए होते हैं। अब वे दोनों ध्यानपूर्वक उन पंक्तिबद्ध मणियों को देखने लगते हैं और कई घंटों तक गहन निरीक्षण और ध्यान के बाद शिवा को एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। वह अपनी आंखें थोड़ी और मिचकाकर धीरे से बुदबुदाता है, इन सभी कौस्तुभ मणियों की चमक बिल्कुल एक जैसी नहीं है। कुछ अधिक चमकदार है, लेकिन कुछ की आभा हल्की और संयमित है। यह सुनकर सूर्य उत्सुकता से पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? शिवा बिना जवाब दिए उन मणियों को एक एक करके देखने लगता है और तभी उसकी दृष्टि एक खास मणि पर जाकर टिक जाती है। वह बाकी मणियों की तुलना में हल्की चमक रही थी, लेकिन उसकी आभा में एक अलग प्रकार की आकर्षण था, एक गूढ़ शांति, एक प्राचीन ऊर्जा। शिवा धीरे से मुस्कुराता है और आगे बढ़ते हुए दृढ़ स्वर में कहता है, मिल गई। यही है असली कौस्तुभ मणि, बाकी सब भ्रम है। यह कहते ही वह एक जादुई मुद्रा बनाकर मंत्र उच्चारित करता है और हवा में एक दिव्य घेरा बनाता है, जिससे सभी नकली मणियों की छायाएं नष्ट होने लगती है। कुछ ही पलों में केवल एक ही मणि शेष रह जाती है, जो हवा में धीरे धीरे घूम रही होती है। वह अत्यंत शांत, सौम्य, लेकिन शक्ति से भरी प्रतीत हो रही थी। शिवा जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कमरे में भयानक कंपन होता है और चारों ओर से काल अग्नि उठने लगती है। एक काली, नीली और लाल लपटों से सजी हुई भीषण ज्वाला, जो समय और मृत्यु के समस्त भय को अपने साथ समेटे थी। उस अग्नि की गर्मी इतनी तीव्र होती है कि शिवा को पीछे हटना पड़ता है। सूर्य तुरंत बोल पड़ता है, अब क्या करें शिवा? कौस्तुभ मणि के चारों ओर काल अग्नि है, इसमें घुसना तो असंभव है। शिवा कुछ पल शांत खड़ा रहता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगता है। कुछ ही क्षणों में उसकी देह से दिव्य प्रकाश फूटने लगता है। वह एक मंत्र का उच्चारण करता है और उसकी पीठ पर 5 नागमुख प्रकट होते हैं। वह पंचमुखी शेषनाग रूप में आ जाता है। उसका स्वर गंभीर और शक्तिमय होता है। मैं शिवा शास्त्री, भगवान शेषनाग का अवतार, आज पंचभूत ऊर्जा का प्रयोग करता हूं। जैसे ही वह यह कहता है, उसके चारों ओर 5 रंगों की नाग आकृतियां प्रकट होती है। नीला, जल, लाल, अग्नि, हरा, वायु, पीला, पृथ्वी और सफेद, आकाश। ये पंचभूत नाग शिवा के चारों ओर घूमने लगते हैं और मिलकर एक दिव्य चक्र बनाते हैं। यह चक्र काल अग्नि को धीरे धीरे ढकने लगता है और उसकी तीव्रता कम होने लगती है।
सूर्य मंत्रमुग्ध होकर यह दृश्य देख रहा होता है और फिर कहता है, ये तो ये तो पंच तत्वों के रक्षक नाग हैं। अब शिवा अपनी दूसरी तकनीक का प्रयोग करता है, महारक्षक ऊर्जा जाल। वह एक दिव्य मुद्रा में दोनों हाथ फैलाता है और ऊर्जा की एक जालीनुमा संरचना को उत्पन्न करता है। यह जाल कौस्तुभ मणि के चारों ओर जाकर उसे सुरक्षा घेरे में ले लेता है। फिर यह ऊर्जा जाल धीरे धीरे शिवा की ओर खींचता है और मणि उसके हाथों में आ जाती है। जैसे ही शिवा उस कौस्तुभ मणि को अपने हाथों से छूता है, एक क्षण के लिए वह मणि उसकी हथेली में स्थिर रहती है और तभी अचानक वह मणि एक तेज चमक के साथ अदृश्य हो जाती है। शिवा चौंक कर पीछे हटता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और शंका दोनों झलकते हैं। वह धीरे से कहता है, ये क्या हो रहा है? मणि गायब हो गई? तभी वातावरण में एक मधुर लेकिन रहस्यमय स्त्री स्वर गूंजता है, एक ऐसी आवाज जिसमें करुणा भी है और दिव्यता भी। तुमने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है शिवा, लेकिन अभी एक अंतिम सत्य जानना बाकी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम वास्तव में कृष्ण कुलवंशी हो या नहीं। शिवा स्तब्ध खड़ा रहता है। तभी प्रकाश की लहरों के बीच से एक सुंदर युवती प्रकट होती है। उसके चारों ओर कमल की पंखुड़ियों जैसी ऊर्जा लहरें घूम रही होती है। वह लड़की शिवा की ओर बढ़ती है, अपने हाथों में एक दिव्य क्रिस्टल धारण किए हुए, और जैसे ही वह क्रिस्टल शिवा के हृदय क्षेत्र के समीप लाती है, एक विस्मयकारी दृश्य घटित होता है। शिवा के भीतर से श्री कृष्ण की झलक प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रतिबिंब उस क्रिस्टल में चमकने लगता है। उनके मुकुट, मोरपंख और शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। वह लड़की भाव विभोर होकर मुस्कुराती है और आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहती है, तुम वास्तव में कृष्ण कुलवंशी हो शिवा, और इसीलिए इस कौस्तुभ मणि को प्राप्त करने के योग्य भी। इतना कहते ही कौस्तुभ मणि पुनः प्रकट होती है। इस बार वह शिवा के चारों ओर परिक्रमा करती हुई एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, और फिर वह प्रकाश शिवा के मस्तिष्क के मध्य भाग से भीतर प्रवेश करता है। शिवा शांत खड़ा होता है, जैसे वह किसी अत्यंत उच्च चेतना की स्थिति में चला गया हो। मणि धीरे धीरे उसके चेतना के सागर में समा जाती है और वहां बैठकर ऊर्जा का विस्फोट कर देती है। शिवा के पूरे अस्तित्व में एक नई अद्वितीय शक्ति भर जाती है। उसकी चेतना में ज्ञान, साहस, भक्ति और दिव्यता की लहरें फैलने लगती हैं। उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और कुछ ही पलों में जब वह आंखें खोलता है तो उनमें से अत्यंत तीव्र रोशनी की किरणें निकलती हैं। उन किरणों के प्रभाव से उस रहस्यमयी माया महल की सारी माया टूटने लगती है। हवा में मंडराती भ्रम की परतें, दीवारों पर सजी जादुई छवियां, सब कुछ धीरे धीरे मिटने लगती है और कुछ ही देर में वह महल एक सामान्य लेकिन प्राचीन संरचना में परिवर्तित हो जाता है। एक सच्चा रूप, बिना किसी छलावे के। इसके बाद शिवा चारों ओर देखने लगता है और कुछ ही देर में उसे आचार्य योगमाया, गेंडा स्वामी, दिव्य गरुड़ और लिटिल जोया दिखाई देते हैं, जो महल के एक कक्ष में खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। लिटिल जोया खुशी से दौड़कर शिवा से लिपट जाती है। गेंडा स्वामी भावुकता से उसकी पीठ थपथपाते हैं। आचार्य योगमाया गंभीर लेकिन स्नेह भरे स्वर में शिवा की ओर देखकर पूछती है, शिवा, तुम्हें कौस्तुभ मणि मिल गई? इस पर शिवा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हां, मुझे कौस्तुभ मणि मिल गई, और सिर्फ यही नहीं, मुझे इस महल के कई रहस्यों का भी बोध हुआ है। अभी हमें इस महल के भीतर और भी गहराई में जाना होगा। उसके शब्दों में एक ठहराव और उद्देश्य की स्पष्टता होती है, जिसे सुनकर आचार्य योगमाया और बाकी सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। फिर वे सभी साथ में महल के गहरे गलियारों, सोने से जड़े स्तंभों और झिलमिलाती दीवारों के बीच से गुजर। महल का हर कोना अब पहले की तरह रहस्यमय नहीं, बल्कि दिव्यता और अनुभूति से भर गया है। कुछ देर तक चलते चलते
वे एक अत्यंत शांत और प्रकाश से भरे कक्ष में पहुंचते हैं, जहां मध्य में एक कांच की नाजुक पेटी में एक बांसुरी रखी होती है। जैसे ही सबकी निगाह उस पर पड़ती है, सूर्या विस्मित स्वर में कह उठता है, अरे यार, ये तो ये तो श्री कृष्ण की बांसुरी है ना? कितनी सुंदर है। उसकी आंखों में श्रद्धा और चंचलता एक साथ होती है। बांसुरी से नीली आभा निकल रही होती है, जैसे वह स्वयं भी उस पहचान को स्वीकार कर रही हो। लिटिल जोया अपने मासूम चेहरे और उत्सुकता भरी आंखों के साथ शिवा की ओर देखती है और मीठे स्वर में पूछती है, शिवा भैया, क्या मैं इसे छू सकती हूं? शिवा स्नेह से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, जरूर जोया, ये तुम्हारी तरह ही पवित्र आत्मा के लिए ही बनी है। वह धीरे से वह बांसुरी निकालकर जोया को थमा देता है। जैसे ही लिटिल जोया उस बांसुरी को अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर बांसुरी को होठों पर लगाकर बजाती है, तो उस मधुर और मनमोहक ध्वनि की तरंगें पूरे कक्ष में फैल जाती है। वह स्वर इतना शुद्ध, इतना कोमल और इतना आत्मा को छू लेने वाला होता है कि सभी उपस्थित लोग अनायास ही मौन और स्थिर हो जाते हैं। उनकी सांसें थम सी जाती हैं, मन शांत हो जाता है और भीतर एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ जाती है। उस अलौकिक क्षण में शिवा की आंखों में एक नई समझ की झलक होती है। वह हल्के स्वर में मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे समझ में आया, श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, तो वह केवल एक नृत्य नहीं था। उस ध्वनि में ही कुछ ऐसा था, कोई ऐसा आकर्षण जो आत्मा को बांध लेता था। ये बांसुरी का स्वर ही था जो गोपियों को श्री कृष्ण की ओर खींच ले जाता था। शिवा के शब्दों में न सिर्फ श्रद्धा बल्कि अनुभूति की गहराई भी होती है। तभी गेंडा स्वामी ललचाई नजरों से बांसुरी की ओर देखता है और थोड़ा झिझकते हुए कहता है, लिटिल जोया, क्या तुम ये बांसुरी मुझे दे सकती हो? लिटिल जोया उसकी ओर देखती है, फिर बड़ी मासूमियत से सिर हिलाकर कहती है, ना, ये मेरी है। यह सुनकर गेंडा स्वामी का चेहरा उतर जाता है। वह होंठ टेढ़े करते हुए बड़बड़ाता है, हूं, ठीक है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ऐसी गंदी सी बांस की बांसुरी का मैं क्या करूंगा? उसके शब्दों में जलन और ईर्ष्या की हल्की छाया होती है। यह सुनते ही सूर्या गुस्से से तमतमाते हुए बोल पड़ता है, मोटे गेंडे, क्या तुम भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का अपमान कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? सूर्य का स्वर तेज और ठोस होता है, लेकिन उसमें सच्ची श्रद्धा भी झलकती है। फिर वह आगे कहता है, और वैसे भी इसे केवल वही बजा सकता है जिसका दिल साफ हो, जो मासूम और निष्कलंक हो, तुम्हारे जैसा कपटी और धूर्त नहीं। सूर्य की बात सुनकर गेंडा स्वामी की आंखें गोल हो जाती हैं। उसका चेहरा तमतमा उठता है और वह गुस्से से चीखता है, तो क्या तुम्हें मैं कपटी और धूर्त लगता हूं? उन दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। आवाजें तेज होती जाती है और पूरा माहौल हल्का तनावपूर्ण हो जाता है। तभी शिवा दोनों की ओर देखकर गहरी सांस लेता है और दृढ़ आवाज में कहता है, शांत हो जाओ, दोनों के दोनों। क्या दिन भर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहोगे? शिवा की आवाज में ठहराव और अनुशासन होता है और उसके ऐसा कहते ही दोनों एक पल को चुप हो जाते हैं। फिर लिटिल जोया हल्की हंसी में फुसफुसाते हुए कहती है, शिवा भैया की डांट भी बांसुरी की तरह मीठी लगती है। और सबका चेहरा मुस्कान से खिल उठता है। पूरा कक्ष फिर से हल्के हास्य और शांत ऊर्जा से भर जाता है। तभी आचार्य योगमाया कहती है, अरे अरे, अब यहां से चलो भी। बहुत हो गया तुम्हारा बांसुरी बजाना और बहस मुस्कुराहटें। उनकी आवाज में हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हुए चल पड़ते हैं और पूरे रास्ते लिटिल जोया वह बांसुरी बजाती हुई चलती है। उसकी उंगलियां उस बांस की बनी पवित्र वंशी पर इतनी निपुणता से चलती हैं, मानो वह किसी पूर्व जन्म की संगीतकार हो।
उस मधुर स्वर की लहरें हवाओं में खुल जाती हैं और शिवा, आचार्य योगमाया, सूर्या और गेंडा स्वामी सहित सभी के मन को एक अलौकिक आनंद से भर देती है। वातावरण में एक अनकहा सा सुकून उतर आता है। कुछ देर बाद चलते चलते शिवा रुकता है और गंभीरता से कहता है, मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद करता है और हाथ जोड़कर ब्रह्ममणि को सक्रिय करता है। अगले ही पल उसकी चारों ओर धुंध सी फैलती है और वह अचानक एक नहीं बल्कि कई शिवाओं के रूप में सामने आ जाता है। हर दिशा में, हर कोण से एक जैसे चेहरों, कपड़ों और हाव भावों वाले शिवा खड़े होते हैं। हर कोई चौंक जाता है। पहचानना मुश्किल था कि असली शिवा कौन है। हर शिवा कुछ कहता नहीं, बस खड़ा होता है मुस्कुराते हुए। शिवा की एक आवाज चारों ओर गूंजती है, अगर दम है तो पहचान कर दिखाओ कि असली शिवा कौन है। यह सुनकर आचार्य योग माया और सूर्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। फिर उन अनेक शिवाओं को गौर से परखने लगते हैं। कोई आंखें स्कैन करता है, कोई चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। भ्रम इतना सटीक और गहरा था कि कोई भेद नहीं कर सकता। कुछ देर तक वे टकटकी लगाए देखते रहे, फिर हार मानते हुए चुप हो गए। उसी क्षण शिवा अपनी ब्रह्ममणि की शक्तियों को वापस खींच लेता है और एक तेज चमक के साथ अपने असली रूप में प्रकट होता है। जिसके बाद वह कहता है, ये मणि तो सच में कमाल की है। शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, इससे हम बड़ी ही सरलता से भ्रमजाल रच सकते हैं और दुश्मन को ऐसे उलझा सकते हैं कि उसे होश ही न रहे। तभी सूर्या उसकी ओर मुड़ता है और कहता है, इस ब्रह्ममणि की एक और खासियत है। शिवा शिवा उत्सुकता से उसकी ओर देखता है और पूछता है, क्या? सूर्या थोड़ा नाटकीय अंदाज में रुककर कहता है, इस मणि से तुम किसी को भी अनंत सपनों की दुनिया में कैद कर सकते हो। यह सुनकर शिवा की भौहें चढ़ जाती है। क्या? वह चौंकता है। रुको, बताता हूं। सूर्या धीरे धीरे बोलता है, अनंत सपनों की वह दुनिया जहां इंसान हर रात अलग अलग रूप में विचरता है, जहां वह इच्छाओं के अनुसार रूप, समय और स्थान बदलता है, वहीं इस मणि के प्रयोग से हम किसी को भी एक ही सपना बार बार दिखा सकते हैं और उसे उस सपनों की भूल भुलैया में कैद कर सकते हैं। ऐसा सपना जिससे वह बाहर ही ना आ पाए। शिवा ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में चमक भर जाती है। मतलब हम उसे भ्रम में फंसाने के साथ साथ उसकी चेतना को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। सूर्य गंभीरता से सिर हिलाता है और सब एक पल को उस मणि की अपार शक्ति के सामने चुप हो जाते हैं। मानो सबने महसूस किया हो कि यह सिर्फ एक मणि नहीं बल्कि एक ब्रह्मास्त्र है। जब तक कि ब्रह्म मणि का धारक स्वयं उस सपनों की दुनिया को खत्म न कर दे, तब तक वह व्यक्ति उसी स्वप्न जाल में कैद रहता है। यह सुनकर शिवा चकित होकर कहता है, अरे, यह तो बहुत ही काम की चीज है। इसका तो हम बहुत ही अनूठे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। इसके बाद वे सब कुछ देर तक उस मणि की विशेषताओं, उसकी संभावनाओं और उपयोग के तरीकों पर चर्चा करते रहते हैं। हर कोई उसमें अपनी कल्पना और रणनीति जोड़ देता है। कोई कहता है, इससे हम दुश्मन की मनोस्थिति को तोड़ सकते हैं, तो कोई कहता है कि इससे तो हम युद्ध लड़े बिना ही जीत सकते हैं। ऐसे ही बातें करते करते वे सब वापस अपने स्पेसशिप की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे भीतर प्रवेश करते हैं, स्पेसशिप की गहराइयों से एक गूंजती हुई ध्वनि निकलती है और अचानक वह एक भयानक गति से ऊपर की ओर उड़ान भरती है। कुछ ही क्षणों में वह प्रेत ब्रह्मांड के अंधकारमय क्षेत्र को पार कर जाती है और मुक्त अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती है। अब दृश्य बदलता है। शिवा, आचार्य योगमाया, गेंडा स्वामी, दिव्य गरुड़ लिटिल जोया और सूर्या सभी उस विशाल पारदर्शी विंडो के पास खड़े होकर
ब्रह्मांड के अनंत तारा समूह को निहार रहे होते हैं। हर दिशा में सितारों की झिलमिलाती चादर फैली थी। चमकते हुए पुंज, रंग बिरंगे गैस बादल और न जाने कितनी अनदेखी दुनियाएं। उन्हें देखकर सभी के चेहरे पर विस्मय और सौंदर्य का मिला जुला भाव आ जाता है। शिवा मंत्रमुग्ध होकर कहता है, यह तारों का आकाश कितना सुंदर है ना, जैसे कोई दिव्य स्वप्न जो सच्चाई बन चुका हो। उसके बाद सभी कुछ पल खामोशी में उन तारों को निहारते रहते हैं। माहौल बिल्कुल शांत, गूंजता हुआ और सजीव हो जाता है। तभी दृश्य शिफ्ट होता है। अब हम सम्राट रोहन ओबेरॉय को देखते हैं, अपने भव्य सूर्य महल के केंद्रीय सभागार में, जहां उनके चारों ओर 100 सदाचारी प्रतिमान बैठे हैं। हर एक का चेहरा गंभीर, अनुभव से परिपूर्ण और दिव्य तेज से दीप्त था। एक प्रतिमान गहरी सांस लेकर कहता है, नागराज तक्षक अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है। उसके सामने खड़ा होना शायद अब शिवा के लिए सरल नहीं रहेगा। यह सुनकर सम्राट रोहन ओबेरॉय अपने सिंहासन से उठते हैं। उनकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास होता है। वे धीरे से कहते हैं, कितना ही कठिन क्यों न हो, पर अब शिवा को ही इस ब्रह्मांड को बचाना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अधिक समय बचा है। तभी एक और प्रतिमान, जिनकी दाढ़ी चांदी सी चमक रही थी, मुस्कुराकर कहता है, परंतु सम्राट, आप तो कभी वृद्ध नहीं होते। समय तो आपको छू भी नहीं पाता। इस पर सम्राट रोहन ओबेरॉय एक धीमी मुस्कान के साथ गंभीर स्वर में कहते हैं, काल किसी भी रूप में आ सकता है। यह आवश्यक नहीं कि जो बूढ़ा नहीं होता वह अमर होता है। मृत्यु के कई कारण होते हैं। कर्तव्यों का अंत भी एक मृत्यु है, और मुझे लगता है हमारा समय अब सीमित है। तभी वह सदाचारी प्रतिमान गंभीरता से कहता है, नरक और स्वर्ग का युद्ध अब वास्तव में बहुत निकट जान पड़ता है, क्योंकि नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा अपनी शक्तिशाली शक्तियों को तेजी से इकट्ठा कर रही है। और अब उसकी शक्ति केवल उसकी नहीं रही, उसने कई सारे नए रहस्यमयी योद्धाओं को खड़ा कर दिया है। वे योद्धा जो नर्क की गहराइयों से निकले हैं, और उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ खुशी मेहरा के प्रति है। साथ ही 8 नरक के देवता भी अब उसके साथ हो चुके हैं, और नागराज तक्षक वह भी अब उसी के पक्ष में खड़ा है। यह सुनते ही सभागार में उपस्थित शेष सदाचारी प्रतिमानों के चेहरों पर गहरी चिंता की रेखाएं उभर आती है। कुछ क्षणों का मौन छा जाता है, और फिर उसी प्रतिमान की धीमी मगर डरी हुई आवाज आती है, पता नहीं अब क्या होगा। उसके शब्द जैसे समय के अंतरिक्ष में गूंजने लगते हैं। क्या शिवा अगली मणि को ढूंढ पाएगा? कैसे चलेगी उसकी अगली यात्रा? कब होगा 3 महान शक्तियों का टकराव? सम्राट रोहन ओबेरॉय, सम्राट रैन भार्गव और नर्क की महारानी खुशी मेहरा के बीच? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा, और यह है इस महागाथा का अगला अध्याय। पिछली कड़ी में आपने सुना कि शिवा ने ब्रह्ममणि प्राप्त कर ली थी, और उसके बाद सभी योद्धा एक साथ उस रहस्यमयी स्पेसशिप के पास इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही सभी उसमें सवार होते हैं, वह स्पेसशिप एक शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट के साथ प्रेत ब्रह्मांड को पार कर जाती है, मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई कोई दिव्य शक्ति आगे बढ़ रही हो। उसी उड़ान के दौरान आचार्य योगमाया अपनी गंभीर आवाज में सूर्या से पूछती है, अब हम किस ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं? सूर्या उनके प्रश्न का शांतिपूर्वक उत्तर देता है, हम रोशनी ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर शिवा जैसे चौंक सा जाता है। उसकी आंखों में विस्मय की लहर दौड़ जाती है, और वह दोहराता है, तुमने क्या कहा? रोशनी ब्रह्मांड? सूर्या उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हां शिवा, अगला पड़ाव रोशनी ब्रह्मांड है। शिवा आगे झुककर गंभीर स्वर में पूछता है, लेकिन उस ब्रह्मांड में हम किस ग्रह पर उतरेंगे? सूर्या तत्काल उत्तर देता है,
हम मार्कस ग्रह पर जा रहे हैं। यह नाम सुनते ही शिवा की आंखों में एक चमक सी दौड़ जाती है। वह आश्चर्यचकित होकर कहता है, यह यही तो वह ग्रह है जहां दिव्य रोशनियां पाई जाती है। एक रहस्यमयी, अद्भुत और प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर रोशनी जो किसी भी साधारण प्रकाश से बहुत परे है। सूर्य सहमति में सिर हिलाता है और कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा शिवा। मार्कस ग्रह पर ऐसी दिव्य रोशनियां पाई जाती हैं जिन्हें दिव्य रोशनी कहा जाता है। ये पवित्र, जीवित ऊर्जा की तरह है और मार्कस की अलग अलग जगहों पर फैली हुई है। इनकी कुल संख्या लगभग 24 है, जिस पर आचार्य योगमाया अपनी शांत और गंभीर आवाज में पूछती है, क्या तुम हमें उस मणि के रक्षक के बारे में कुछ बता सकते हो सूर्या? यह सवाल वातावरण में एक नई गंभीरता ले आता है। सूर्या एक पल के लिए मौन रहता है, फिर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, जरूर बताता हूं। उस मणि का नाम है रुद्रमणि और उसके रक्षक है रोशनारा देव, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रोशनी ब्रह्मांड की भूमि कांप जाती है। रोशनारा देव कोई साधारण योद्धा नहीं है। वे शक्तिदेव के अंतिम और सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं। शक्तिदेव, यह स्तर वही है जहां पर मार्कस ग्रह की चेतना सबसे ज्यादा ऊर्जावान और उग्र होती है। शिवा उत्सुकता से पूछता है, यह शक्तिदेव स्तर क्या होता है? क्या यह हमारे ग्रह की तरह आध्यात्मिक साधना से जुड़ा है? सूर्य अब थोड़ा गंभीर होकर समझाता है, हर ग्रह की अपनी युद्ध प्रणाली, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयां होती हैं। जैसे हमारे गृह में ईश्वर साधना को अंतिम लक्ष्य माना जाता है, जहां योद्धा अपने अस्तित्व को दिव्यता में विलीन कर देता है, वैसे ही मार्कस ग्रह पर शक्तिदेव को पदी को सबसे ऊंचा स्तर समझा जाता है। यह वह स्तर है जहां योद्धा की देह, आत्मा और ऊर्जा तीनों अग्नि समान तप कर दिव्य शक्ति में बदल जाते हैं। पर सूर्या के स्वर में अचानक एक अलग ही गर्व आ जाता है। मेरे पिता ने इस स्तर को भी पार कर लिया था। उन्होंने एक नया स्तर निर्मित किया, महाशक्तिदेव, एक ऐसा दिव्य और रहस्यमय स्तर जिसे आज तक मार्कस पर कोई और नहीं छू सका है। यह केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का परिपूर्ण रूप। शिवा थोड़ी देर मौन रहता है, फिर एक और प्रश्न करता है, और यह रुद्रमणि, इसका निर्माण कैसे हुआ था? अब सूर्य के स्वर में भक्ति उतर आती है। वह धीमे धीमे बोलने लगता है, मानो किसी पुराने रहस्य का दरवाजा खोल रहा हो। इस मणि की उत्पत्ति कोई साधारण घटना नहीं थी। जब भगवान ब्रह्मा ने रोशनी ब्रह्मा की रचना की थी, तब यह ब्रह्मांड अपने दो महान चक्रों से गुजरा। पहले चक्र के बाद जब यह ब्रह्मांड अपने दूसरे चक्र की पूर्णता की ओर बढ़ रहा था, तो उसमें असंतुलन उत्पन्न हो गया था। कई ग्रह अत्यधिक ऊर्जा से विचलित हो गए थे। तभी ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कुछ ग्रहों को समाप्त कर दिया, कुछ की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उस अद्भुत और दिव्य क्षण में जब भगवान शिव ने यह महासंहार किया, तब उनके मस्तक से कुछ बूंदें पसीने की टपकी। वह कोई साधारण पसीना नहीं था, वह था तप, बलिदान और ब्रह्मांडीय संतुलन की ऊर्जा से युक्त शिव प्रवाह। जब उन पसीने की बूंदों में से एक मार्कस ग्रह की भूमि पर गिरी, तो वहां रुद्रमणि का जन्म हुआ, जिस पर आचार्य योगमाया गंभीर होकर पूछती है, इस मणि का लाभ क्या है? सूर्य बिना हिचकिचाए बताता है, यह मणि इतनी शक्तिशाली है कि इसकी रोशनी के एक वार से आप किसी को भी पल भर में जलाकर भस्म कर सकते हैं, चाहे वह आत्मा हो, शरीर हो या फिर कोई अंदरूनी माया हो। और इस मणि में भगवान शिव के तीसरे नेत्र की 1% शक्ति समाहित है। यह 1% शक्ति ही सभी 24 दिव्य रोशनियों की जाननी है। यहाँ का शक्ति देव स्तर भी इस मणि से जुड़ा हुआ है। यदि यह मणि तुम्हारे हाथ लग गई, तो मार्कस ग्रह से हमेशा के लिए शक्तिदेव की शक्तियों का पतन हो जाएगा और आने वाले समय में मार्कस पर कोई भी योद्धा शक्तिदेव की शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
यह सुनकर शिवा आत्मविश्वास से कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। सूर्या थोड़ा उदास होते हुए कहता है, काश ऐसा ही हो, वरना हमेशा के लिए मार्कस से शक्तिदेव की रक्त रेखा समाप्त हो जाएगी। शिवा दृढ़ता से दोहराता है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगा। इसके बाद गेंडा स्वामी लिटिल जोया से मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल जोया, आज तुम अपनी बांसुरी क्यों नहीं बजा रही हो? लिटिल जोया हंसते हुए जवाब देती है, क्या मैं इतनी फ्री हूं कि बार बार बांसुरी बजाऊं? अगर तुम्हें बांसुरी की धुन सुननी है तो उसके लिए पैसे देने होंगे। यह सुनकर गेंडा स्वामी हंसते हुए कहता है, तुम तो बहुत लालची हो, आखिर शिवा भाई ने तुम्हें यह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कैसे दे दी? तभी शिवा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बच्चे भले ही कितनी भी मस्ती कर लें, लेकिन उनका दिल सच्चा और निर्मल होता है। लिटिल जोया लालच नहीं कर रही है, बल्कि वो तो अपनी कला की कीमत मांग रही है, और ये उसका अधिकार है। मेहनत के बदले मेहनताना मांगना कोई गलत बात नहीं है। शिवा की बातों में गहराई और संवेदना होती है, जिसे सुनकर सभी क्षण भर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर गेंडा स्वामी हल्के फुल्के अंदाज में कहता है, अच्छा तो ठीक है छोटी महारानी, बताओ फिर बांसुरी बजाने का क्या लोगी? लिटिल जोया मुस्कुराते हुए आंखों में चमक लिए प्यार से कहती है, एक बड़ा सा लॉलीपॉप। उसकी मासूमियत और भोलेपन पर सभी के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। गेंडा स्वामी ठहाका लगाकर कहता है, ठीक है मेरी जान, जैसे ही हम मार्कस ग्रह पर पहुंचेंगे, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद बड़ा सा लॉलीपॉप जरूर दिलवाऊंगा। अब तो बजाओ वो जादुई धुन। यह सुनकर लिटिल जोया बेहद खुश हो जाती है। वह अपनी बांसुरी को उठाकर पूरे मन और भाव से उसे बजाने लगती है। उसकी अंगुलियां सुरों पर थिरकने लगती हैं और बांसुरी से निकलती मधुर, कोमल और शांत स्वर लहरियां पूरे जहाज में फैल जाती है। वह धुन केवल संगीत नहीं होती, वह एक अनुभव होती है, जैसे बचपन की निश्चलता, मासूम भावनाओं का नृत्य और आत्मा को छू लेने वाला आनंद। सभी एक पल के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और उस संगीत की मधुरता में खो जाते हैं। वातावरण में एक अनकहा सा सुकून और आनंद भर जाता है। उसी आनंदपूर्ण वातावरण में जहां थी छिप का सुकी क्विन कर जहाज रोशनी ब्रह्मांड की सीमा में प्रवेश करता है। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है, चारों ओर अद्भुत चमक बिखर जाती है। तारे इतने करीब लगते हैं, मानो हाथ बढ़ाओ और छू लो। आचार्य योगमाया आकाश की ओर देखती है और विस्मय से कहती है, शिवा, देखो, यहां कितने सारे जगमगाते तारे हैं। यह दृश्य तो हमारे ब्रह्मांड से कई गुना अधिक सुंदर और प्रकाशमय है। सूर्य शांत भाव से बताता है, ये तारे केवल खगोलीय पिंड नहीं है आचार्य, ये आत्माओं की रोशनी है। जब किसी शक्ति देव की मृत्यु होती है, तब उनकी आत्मा एक दिव्य तारे में परिवर्तित हो जाती है। वे तारे ब्रह्मांड में अमर आत्माओं की तरह चमकते रहते हैं, अपने बलिदानों, अपनी गाथाओं की याद दिलाते हुए। वह आगे कहता है, रोशनी ब्रह्मांड में शक्ति ही सर्वोपरि है। यहां हर क्षण युद्धों की तैयारी होती है, क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली होता है वही शासन करता है। यह सुनकर शिवा एक गहरी सांस लेकर गंभीरता से कहता है, यह नियम सिर्फ रोशनी ब्रह्मांड या मार्कस ग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि हर ब्रह्मांड, हर लोक, हर आयाम में यही नियम चलता है। जहां ताकत होती है, वहीं अधिकार होता है। शक्ति ही निर्णय लेती है, वही सम्मान पाती है, वही डर भी पैदा करती है। कहीं इसे धर्म का नाम दे दिया जाता है, तो कहीं अधर्म का। लेकिन सत्य यही है, शक्ति ही सर्वोच्च है। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई की झलक होती है, जिसे उसने जीवन के संघर्षों से सीखा था। सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, जैसे शिवा की बातों ने उनके भीतर भी कोई गूंज पैदा कर दी हो। इस बीच सूर्या स्पेसशिप को लाइट ऑफ वे नाम की उस दिव्य आकाशगंगा की ओर ले जाता है, जो अपने नाम के अनुरूप उजालों से भरी होती है।
इस आकाशगंगा की हर किरण किसी जीवित अनुभूति की तरह लगती है, जैसे वे सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि इतिहास और भावनाओं से भरे हुए हों। चारों ओर रंगीन रोशनी की परतें, धीरे धीरे बहती ऊर्जा लहरें और अकल्पनीय शांति, जैसे वे किसी ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहे हों। मगर तभी अचानक एक झटका आता है और स्पेसशिप रुक जाती है। सभी चौकन्ने हो जाते हैं। सूर्या नियंत्रण पैनल को देखता है और चौंक कर कहता है, अरे, आखिरकार यह स्पेसशिप अचानक रुक कैसे गई? उसका स्वर चिंता और आश्चर्य से भरा होता है। शिवा तुरंत ध्यान केंद्रित करता है और बाहर की ओर देखने लगता है। कुछ क्षणों की गहराई के बाद वह गंभीर लहजे में कहता है, यह कोई तकनीकी समस्या नहीं है। यहां एक अत्यंत ताकतवर और अदृश्य ऊर्जा जाल बना हुआ है। यह एक सुरक्षा कवच है, ऐसा कवच जो केवल विशिष्ट तरंगों और ऊर्जा पहचान से ही पार किया जा सकता है। सूर्या उसकी बात समझते हुए बिना समय गंवाए कहता है, ठीक है, रुको, मैं कुछ करता हूं। वह झटपट अपनी बेल्ट से एक चमकता हुआ हाईटेक डिवाइस निकालता है। डिवाइस अजीब सी नीली रोशनी फैला रहा होता है, जैसे वह आसपास की तरंगों को स्कैन कर रहा हो। सूर्या उसे स्पेसशिप के मुख्य नियंत्रण पैनल से जोड़ देता है और कहता है, इस गैजेट का नाम है आर पार गैजेट। और अब देखो इसका कमाल। जैसे ही गैजेट एक्टिव होता है, एक कंपन की लहर पूरे स्पेसशिप में फैलती है और फिर अचानक स्पेसशिप एक मुलायम झटके के साथ आगे बढ़ने लगती है। बाहर वह अदृश्य दीवार, जो पहले ठोस लग रही थी, अब जैसे धुएं की तरह छंटने लगती है। एक रास्ता खुलता है और कुछ ही देर में स्पेसशिप ऊर्जा जाल को पार कर लेती है। सभी राहत की सांस लेते हैं। इस पर आचार्य योगमाया प्रशंसा के स्वर में कहती है, यह तो वास्तव में कमाल का यंत्र है। सूर्या, यह काम कैसे करता है? सूर्या गर्व से मुस्कुराता है और कहता है, यह आर पार गैजेट विशेष रूप से इसीलिए बनाया गया है कि यह ऊर्जा की लहरों को पढ़कर खुद को उसी फ्रीक्वेंसी में ढाल देता है। यानी यह किसी भी सुरक्षा कवच के साथ टकराता नहीं है, बल्कि उसमें समाहित हो जाता है और इसलिए जाल को पार कर पाता है। यह लड़ाई नहीं करता, यह सामंजस्य बनाता है। यह सुनकर शिवा हंसते हुए कहता है, तूने इसे बनाया तो बहुत कमाल का है, लेकिन नाम कुछ और अच्छा नहीं रख सकता था क्या? आर पार गैजेट सुनकर लगता है जैसे सब्जी मंडी से लिया हो। सभी इस पर ठहाका लगाते हैं, जिस पर सूर्या मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने इस गैजेट को कुछ समय पहले ही बनाया है, इसलिए इसका कोई ढंग का नाम रखने का मौका ही नहीं मिला। फिलहाल के लिए यह आर पार गैजेट नाम रखा है, लेकिन मैं जल्द ही इसका नाम बदल दूंगा। कोई शानदार नाम सोचूंगा, वादा रहा। इस पर शिवा हंसते हुए जवाब देता है, बेकार नाम है, बिल्कुल असहनीय। इसे जल्दी से बदलो, वरना मैं खुद इसका नाम रख दूंगा, जैसे चुन्नू गैजेट या फट्टू डिवाइस। शिवा की बात पर सभी जोर से हंस पड़ते हैं, लेकिन उसी समय गेंडा स्वामी गंभीरता से कहता है, लेकिन सूर्या, तुम्हें इस गैजेट को निकालने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे शिवा भाई अकेले ही इस ऊर्जा जाल को तोड़ सकते थे, और वो भी एक पल में। गेंडा की बात सुनकर सूर्या शांत लहजे में कहता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि शिवा भाई ये कर सकते थे, लेकिन अगर हमने ऊर्जा जाल को तोड़ा होता तो इसका अलार्म ट्रिगर हो जाता और पूरी रोशनी ब्रह्मांड में यह सूचना फैल जाती कि कोई बाहरी शक्ति हमारे क्षेत्र में घुस आई है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम उनके लिए अजनबी हैं, और यह कई ग्रहों के लोग ताकतवर ग्रहों को शत्रु मानते हैं, क्योंकि अक्सर शक्तिशाली जातियां कमजोर ग्रहों पर कब्जा कर लेती हैं। अगर हम भी ऐसी किसी शक्ति की तरह दिखाई दिए तो पूरा ब्रह्मांड हमें दुश्मन समझ लेता और फिर युद्ध तय होता। उसके शब्दों में संयम और रणनीति की झलक होती है, जिसे सुनकर बाकी सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। और तभी सामने एक विशाल गोलाकार ग्रह दिखने लगता है। उसकी सतह चमक रही होती है
जैसे लाखों लाइट्स उस पर नाच रही हो। सूर्य तुरंत पहचान कर कहता है, हम पहुंच गए। मार्कस ग्रह। वह स्पेसशिप की स्पीड तेज करता है और कुछ ही पलों में वह लोग ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ग्रह की हवा भारी लेकिन ऊर्जा से भरपूर महसूस होती है। सूर्य चतुराई से लैंडिंग करता है और जैसे ही स्पेसशिप जमीन को छूती है, सभी खिड़कियों से बाहर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। रोशनी की नदियां, चमकते बादल और आकाश से गिरती चमकीली बूंदें। सूर्य आश्चर्य से कहता है, यहां सिर्फ दिव्य रोशनियां ही नहीं, यह जंगली रोशनियां भी है। गेंडा स्वामी भौहें चढ़ाकर पूछता है, अब ये जंगली रोशनियां क्या होती हैं सूर्या? इस पर सूर्या समझाते हुए कहता है, यहाँ के अलग अलग जीव, जिनमें कई शक्तिशाली जानवर होते हैं, जब युद्ध में मारे जाते हैं तो उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर जो आत्मीय अग्नि होती है वो बुझती नहीं। वो थोड़ी देर में एक विशेष द्रव्य में बदल जाती है और जो इंसान उस द्रव्य को पीता है उसके भीतर उन जानवरों की शक्ति का समा जाता है। उस द्रव्य को ही जंगली रोशनी कहा जाता है। यह सुनकर सभी चौंकते हैं और शिवा उत्सुकता से पूछता है, तो इसका क्या किया जाता है? कौन इसका उपयोग करता है? सूर्या उत्तर देता है, सो यहाँ के कई छोटे मोटे हकीम इस जंगली रोशनी का उपयोग औषधियों और गोलियों के निर्माण में करते हैं, विशेष रूप से योद्धाओं के लिए। ये औषधियां घावों को भरने, ऊर्जा को पुनः जागृत करने और युद्ध के लिए शक्ति बढ़ाने का कार्य करती है। इनकी श्रेणियां भी होती हैं, कुछ सामान्य, कुछ दुर्लभ और कुछ अत्यंत शक्तिशाली, जो सिर्फ विशेष योद्धाओं को दी जाती है। सूर्य ने आगे बताया, इस जंगली रोशनी से ग्रेड 6 तक की दिव्य गोली बनाई जा सकती है। यह सुनते ही शिवा की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर ये जंगली रोशनी तो वाकई कमाल की चीज लगती है, न सिर्फ देखने में बल्कि उपयोग में भी। सूर्या हामी भरते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने शिवा भाई। तभी गंभीर और शांत स्वर में आचार्य योगमाया कहती हैं, हम जिस काम के लिए यहां आए हैं, हमें उस काम की ओर बढ़ना चाहिए। समय कम है। उनकी बात सुनकर शिवा, दिव्य गरुड़, लिटिल जोया और गेंडा स्वामी बिना देर किए आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें जाते देख सूर्या फुर्ती से कहता है, अरे अरे रुको, मैं भी आ रहा हूं। वह तेजी से उनके पीछे दौड़ता है और सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे सभी मार्कस ग्रह के पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर चमकते अक्षरों में कुछ लिखा होता है। आचार्य योगमाया ध्यान से उसे पढ़ते हुए कहती है, पेंजर सिटी, ओहान साम्राज्य। शब्दों से झलकती ताकत और रहस्य उनकी आवाज में महसूस होती है। सभी लोग चुपचाप उस साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। भीतर का दृश्य बेहद अनोखा और विविध रंगों से भरा होता है। प्राचीन और उन्नत दोनों तरह की तकनीकों का मिश्रण हर तरफ देखा जा सकता है। इस माहौल में चलते हुए शिवा पूछता है, रुद्रमणि हमसे अभी कितनी दूर है? सूर्या चारों ओर का नक्शा स्कैन करते हुए कहता है, अभी तो बहुत दूर है शिवा भाई। फिलहाल हम यहाँ आसपास की चीजों को देखते हैं और समझते हैं, तभी हमें रास्ता भी बेहतर दिखेगा और शायद कुछ मददगार संकेत भी मिल जाए। सभी सहमति में सिर हिलाते हुए एक स्थानीय बाजार की ओर बढ़ जाते हैं, जहां एक से बढ़कर एक रहस्यमयी और ऊर्जा से भरे पदार्थ बिक रहे होते हैं। कुछ ही समय बाद चलते चलते शिवा की नजर एक दुकान की खिड़की में रखी एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वह तुरंत रुककर उसे देखने लगता है और विस्मित होकर कहता है, ये कौन सा पत्थर है? पत्थर से नीली सफेद जादुई किरणें निकल रही थीं और उसके भीतर एक हल्का सा कंपाता हुआ दृश्य चलता दिख रहा था, जैसे कोई बर्फीला जंगल। सूर्या पास आकर बताता है, यह रैंक 7 के जानवर का जादुई पत्थर है। इसे स्नो व्हाइट लोयन किंग का बोस सीइंग किंग का जादुई पत्थर कहा जाता है। फिर वह धीमे स्वर में जोड़ता है, इसी पत्थर का उपयोग ग्रेड 7 की बर्फीली दिव्य गोली बनाने में किया जाता है। वो गोली इतनी शक्तिशाली होती है
कि उसके प्रभाव से कोई भी योद्धा कुछ समय के लिए ठंड से अजेय बन जाता है और उसके वारों में बर्फ की धार की तरह तेज धार आ जाती है। शिवा उस पत्थर को गौर से देखता है। शिवा दुकान में उस जादुई पत्थर को देखते हुए कहता है, यहां पर कितने प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। उसके सवाल में जिज्ञासा और एक योद्धा की समझदारी दोनों झलक रही थी। सूर्य ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, यह कई प्रकार की दवाइयां तैयार होती हैं और उनकी रैंक अलग अलग होती है। हर रैंक की दवा का उद्देश्य अलग होता है। कोई घाव भरती है, कोई थकान मिटाती है, तो कोई लड़ाई के दौरान शक्ति बढ़ाती है। इन्हें यहाँ के पारंपरिक हकीम बनाते हैं, जिनके पास दुर्लभ जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान होता है। लेकिन केवल जड़ी बूटियां काफी नहीं होती। हर रैंक के लिए एक खास जादुई पत्थर की जरूरत होती है, जो शक्तिशाली जानवरों की आत्मीय ऊर्जा से बनता है। इन पत्थरों को हासिल करना आसान नहीं, इसलिए उच्च रैंक की दवाइयां बेहद दुर्लभ और कीमती होती हैं। यहाँ के हकीम अधिकतम 9 रैंक तक की दवाइयां तैयार कर सकते हैं और उनके ग्राहक अक्सर योद्धा या किसी विशेष मिशन पर निकले यात्री होते हैं। और मार्कस में हाकिमों का दर्जा काफी ऊंचा होता है। शिवा उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। वह थोड़ा आगे बढ़ते हुए उस दुकानदार से पूछता है, इस पत्थर की कीमत क्या है? दुकानदार उसकी ओर बिना मुस्कुराए गंभीरता से देखता है और कहता है, यह पत्थर तुम्हें 200 सोने के सिक्के के बदले मिलेगा। शिवा के चेहरे पर हल्की हैरानी के भाव आते हैं। अरे, इतना महंगा? दुकानदार नाक सिकोड़ते हुए कहता है, लेना हो तो लो, वरना आगे बढ़ो। यह पत्थर किसी आम पत्थर की तरह नहीं है। यह एक स्नो वाइट लोयन किंग नामक 7वीं रैंक के बर्फीले जानवर की आत्मा से बना है और इससे ग्रेड 7 की दवा बनाई जाती है। शिवा उसकी बात सुनकर गंभीर हो जाता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, तो दे दो, मेरे पास इसका सही उपयोग होगा। वह सिक्के देता है, पत्थर को सावधानी से उठाता है और बाकियों के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वे कुछ दूरी तय करते हैं, कैमरा हमें एक विशाल खुले मैदान की ओर ले जाता है। ओहान बैटलफील्ड। वहां 2 योद्धा हवा में उछल उछल कर अपनी शक्ति और कला का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। दोनों के अस्त्रों से टकराते समय बिजली सी चमकती है और हर वार से जमीन कांप जाती है। यह दृश्य देखकर शिवा हैरानी से कहता है, अरे, यहां ये क्या हो रहा है? सूर्य उसकी ओर देखता है और बताता है, यहां पर योद्धा अक्सर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं ताकि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। तभी शिवा और उसके साथी उस मुकाबले को देखने के लिए भीड़ में से होते हुए मैदान के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। वहां की हलचल, लोगों का उत्साह और युद्ध का रोमांच माहौल को जीवंत कर रहा था। सूर्य शिवा की ओर झुककर धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? शिवा बिना पलक झपकाए मैदान की ओर देखते हुए कहता है, वो ब्लू कपड़े वाला। यह सुनकर सूर्य थोड़ा चौंकता है और कहता है, मुझे तो येलो कपड़े वाला ज्यादा ताकतवर लग रहा है। शिवा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास देखो। शिवा मुस्कुराकर जवाब देता है, जो दिखता है वो हर बार सच नहीं होता सूर्य। यह सुनकर सूर्य भी गंभीरता से मुकाबले की ओर देखने लगता है। तभी येलो कपड़े वाला लड़का जोर से चिल्लाता है और धरती मूल शक्ति का प्रयोग करता है। उसके चारों ओर जमीन कंपन करने लगती है और देखते ही देखते आसमान से कई विशाल पत्थर बौछार की तरह गिरने लगते हैं, मानो किसी उल्कापिंड की वर्षा हो रही हो। भीड़ में हड़कंप मच जाता है, लेकिन ब्लू कपड़े वाला लड़का शांत खड़ा रहता है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर चिल्लाता है, जल मूल शक्ति का वार, वाटर ड्रैगन। और उसकी बात पूरी होते ही पानी की धाराएं आसपास की हवा से खींचती हैं और एक विशाल गरजता हुआ वाटर ड्रैगन बनता है। वो ड्रैगन बिजली की गति से उड़ता है और आसमान से गिरते हुए सभी पत्थरों को पल भर में नष्ट कर देता है। फिर वही वाटर ड्रैगन सीधा पीले कपड़े वाले लड़के की ओर बढ़ता है और उसे जोरदार टक्कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। पर हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। वह पीले कपड़े वाला लड़का फिर से खड़ा होता है
और दोबारा धरती मूल शक्ति का आह्वान करता है। इस बार जमीन फटती है और उसमें से एक विशाल चट्टान निकलती है जो सीधी ब्लू कपड़े वाले की ओर बढ़ती है। यह देखकर ब्लू कपड़े वाला फिर से जलमूल शक्ति का प्रयोग करता है और गरजते हुए चिल्लाता है, वाटर फिनिक्स। उसकी आवाज के साथ ही एक भव्य चमकता हुआ जल फिनिक्स आकार लेता है। वह वाटर फिनिक्स सीधा उस विशाल चट्टान से टकराता है और उसे टुकड़ों में बिखेर देता है। फिर बिना रुके वह फिनिक्स सीधा पीले कपड़े वाले लड़के की ओर बढ़ता है और उसे जोरदार टक्कर देकर फिर से हवा में उछाल देता है। अब ब्लू कपड़े वाला योद्धा निर्णायक वार करने की तैयारी करता है। वह गहरी सांस लेकर एक बार फिर जलमूल शक्ति का प्रयोग करता है और अपने चारों ओर का पानी खींचकर एक विशाल पानी का गोला बनाता है। वो गोला हवा में तैरता है और सीधा पीले कपड़े वाले लड़के को कैद कर लेता है। उस गोले के भीतर पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि पीले कपड़े वाला लड़का हांफने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। भीड़ शांति से सब देख रही होती है और आखिरकार वह पीले कपड़े वाला लड़का हार मान लेता है। मैदान में एक ओर सन्नाटा और दूसरी ओर ब्लू कपड़े वाले योद्धा के लिए तालियों की गूंज उठती है। शिवा आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कहा था ना, जो दिखता है वो हर बार सच नहीं होता। उस रोमांचक युद्ध को देखकर सूर्या भीतर से थोड़ा बेचैन महसूस करता है। उसकी आंखें अभी भी उसी मैदान पर टिकी होती हैं जहां कुछ ही देर पहले जल और पृथ्वी मूल शक्तियों की जबरदस्त टक्कर हुई थी। वह धीरे से शिवा की ओर देखता है और कहता है, शिवा, अब समझ आता है कि युद्ध को देखना और असल में उसका मूल्यांकन करना कितना मुश्किल है। मैं अभी भी योद्धाओं के व्यवहार, उनकी ताकत और रणनीति को समझने में बहुत कच्चा हूं। शिवा उसकी बात पर हल्के से मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए एक सफेद कपड़े में लिपटा योद्धा मैदान में उतरता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजनबीपन भी झलकता था। वह ऊंची आवाज में कहता है, तुम लोग यहां बैठे बैठे दूसरों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विश्लेषण इतना ही सटीक है, तो खुद आओ और मुझसे युद्ध करो। दिखाओ अपनी समझ की असली ताकत। भीड़ एकदम चुप हो जाती है। सबकी निगाहें अब शिवा की ओर घूम जाती हैं। सूर्या यह देखकर चौंक उठता है और धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहता है, क्या यह व्यक्ति पागल है? इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि यह किसे चुनौती दे रहा है। उसे लगता है कि शिवा कोई आम लड़का है, लेकिन हकीकत यह है कि शिवा पंचभूतों का स्वामी है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, सभी मूल शक्तियां उसके अधीन हैं। और ये जिसके पास सिर्फ एक मूल शक्ति है, ये क्या खाक मुकाबला करेगा? लेकिन सफेद कपड़े वाला योद्धा शिवा की असल पहचान से पूरी तरह अनजान था। उसके लिए शिवा भीड़ में बैठा एक सामान्य युवा था जो युद्ध की समझ का दावा कर रहा था। शिवा शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखें अब उस चुनौती देने वाले से टकरा रही होती हैं। वहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, एक मौन आमंत्रण था जो आने वाले युद्ध की घोषणा कर रहा था। सूर्या की सांसें तेज हो रही थी और मैदान की भीड़ एक बार फिर रोमांच और उत्सुकता से भर चुकी थी। क्या शिवा यह चुनौती स्वीकार करेगा? क्या वह अपनी पहचान बताए बिना ही उस योद्धा को जवाब देगा, या यह मुकाबला किसी रहस्य की परतें खोलेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए महायोद्धा शिवा की इस अद्भुत गाथा में। और अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहें।